तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक अनजान एंड यू आर वाचिंग मेंटल मैथ्स पार्ट 3 in which we are going to cover some important topics of ratio and proportion. So have patience and watch the video till end and don't forget to subscribe the YouTube channel. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे हम रिकमेंड करेंगे कि आप अगर इस मेंटल मैथ सीरीज के पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देखें, उसके बाद ही इस पार्ट को देखें। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तथा पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, को आपको मैथ आए या ना आए, मैथ को सॉल्व करना आए या ना आए, लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आना चाहिए, तभी आप मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब आ रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4:3 है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आइए एक चीज़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहला पार्ट अगर देखें तो आपको पता होगा कि ये अनुपात का चिन्ह है। इसके पहले का जो पद होता है इसको पूर्व पद कहते हैं और इसके बाद का जो पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। ये अनुपात का चिन्ह बीच में, यानी कि इसके इधर का पद पूर्व पद, इधर का पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई अनुपात दे दिया ए अनुपाते बी बराबर 2:3, तो इसका मतलब होता है जो ए है ये 2 के बराबर है और बी जो है 3 के बराबर है। यानी कि ए जो है 2 के बराबर है, बी बराबर 3 है। ये आपका एक बेसिक रूल है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो ये पूर्व पद इस पूर्व पद के बराबर होगा और ये उत्तर पद इस उत्तर पद के बराबर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। कह रहा कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि कोई दो संख्या है जिसका अनुपात 4:3 दिया है तथा पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लीजिए दूसरी संख्या x है। आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप मानेंगे क्या कि माना दूसरी संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर x है। अब देखिए, मान लिया हम लोग दूसरी संख्या x है और पहली संख्या हमारे यहाँ पे 48 दे दिया है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। कौन सी दो संख्याओं का अनुपात? अरे भाई, एक संख्या 48 और दूसरी संख्या हम लोग जो माने x, इन दोनों का अनुपात दे दिया 4:3, यानी कि एक संख्या 48 और दूसरी संख्या x, इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया है 4:3। अनुपात को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, आप पहले पार्ट में जान चुके हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, मतलब यही दोनों संख्या भाई, एक संख्या 48 और दूसरी संख्या x। अब इनका अनुपात 4:3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह दिया, बस अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ये अनुपात कहें 4 अनुपात मतलब 48, जैसा कि आप यहाँ पे जान चुके हैं कि प्रथम पद के बराबर होता है। भाई a/b को a/b और 2:3 को 2/3 भी लिख सकते हैं। तो आप जानेंगे ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। उसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग बात करें रेशियो 4, ये जो 4 अनुपात है ये इसके बराबर 48 होगा। भाई ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि यहाँ से हमको मिलेगा क्या? 4 रेशियो बराबर 48। भाई ये 4 रेशियो 48 के बराबर है तो 4 रेशियो बराबर 48। यहाँ से हम लोगों को एक रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 48/4, क्योंकि 4 की वैल्यू 48, यहाँ पे दिया 4 की वैल्यू 48, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 48/4, यानी कि 12 चौक 48, यानी कि आ जाएगा 12। अब देखिए x की वैल्यू 3, x बराबर 3 रेशियो दिया है, यानी कि x बराबर दे दिया है 3 रेशियो। अब एक रेशियो की वैल्यू हम लोग 12 निकाल चुके हैं, तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 × 12 यानी कि 36। अब यहाँ से आप देख सकते हैं x बराबर हम लोगों को मिल गया 36। भाई x बराबर 3 रेशियो बराबर 36, तो x बराबर 36 है हमारा आंसर। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यानी कि कोई दो संख्या होगी जिसका अनुपात 4:3 है तथा पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लें दूसरी संख्या x है। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है, ये चीज़ तो पहले क्लियर होना चाहिए। चलिए अब देखिए, मैथ सॉल्व करते समय अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी की बात मान लीजिए, मैथ आपका लग जाएगा। कैसे? देखिए, कह रहा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। पहली संख्या 48 है और दूसरी संख्या हम लोग x मान ही लिए हैं, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। कौन सी दो संख्या? अरे भाई, एक संख्या 48 और दूसरी संख्या हम लोग मान लिए x,
तो 48/x, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है? 4/3 के, 4/3 के। ये जो हमारी वैल्यू है ये अनुपातिक वैल्यू है, ये अनुपात की वैल्यू है, और ये जो हमारी वैल्यू है ये है हमारी संख्या। यानी कि 4 अनुपात की वैल्यू 48 और 3 अनुपात की वैल्यू x, और हम लोग x का मान ही ज्ञात करना, क्योंकि दूसरी संख्या ज्ञात करना जिसको हम लोग x माने हैं, और उसी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो भैया 4 अनुपात की वैल्यू 48 है यहाँ पे दिया, क्योंकि दोनों आपस में सीधे सीधे बराबर होते हैं, आप यहाँ देख चुके हैं। तो 4 अनुपात की वैल्यू 48 होती है, तो वही हम लिख दिए 4:48। यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, और x का अनुपात 3 है, तो यानी कि x बराबर 3 अनुपात जो यहाँ दिया है। अब 1 अनुपात की वैल्यू 12, तो 3 अनुपात की वैल्यू 36, यह हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया हो। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपके लिए 25 सेकंड का समय है, इसको सॉल्व करिए। तो दोस्तों आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपसे क्वेश्चन लग गया होगा, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं। इससे कहिए कि अगर तुम पहाड़ है तो मैं भी दशरथ मांझी हूँ, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। आइए क्वेश्चन को तोड़ते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उत्तर पद 75 है तो पूर्व पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, वार्तिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। आंसर आपको आए या ना आए, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इसका मतलब ये कि कोई दो संख्या होगी जिसका अनुपात 3:5 है, यानी कि कोई दो संख्या होगी जिसको हम लोग अनुपात के रूप में लिख देंगे तो 3:5 के बराबर होगा। यानी कि कोई ऐसी संख्या होगी जिसको हम लोग अगर बटे के रूप में, अनुपात का मतलब बटा, अगर उसको हम लोग अनुपात के रूप में लिख देंगे ऐसे बटे के रूप में, तो 3/5 के बराबर होगी। यदि उत्तर पद 75, अच्छा है कि जानिए आप, यहाँ पे जो ऊपर का होता है ये पूर्व पद होता है, आप पहले से जानते हैं, और जो नीचे का होता है ये उत्तर पद होता है। यानी कि यहाँ पे कोई दो ऐसी संख्या होगी जिसका पूर्व पद, जिसको बटे में लिखने के बाद 3/5 के बराबर होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उत्तर पद, अच्छा इसके आगे जो संख्या होगी उसमें भी ऊपर का पद पूर्व पद होगा और नीचे का पद उत्तर पद होगा। भाई क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यानी कि कोई ऐसी दो संख्या होगी जिसको हम लोग अनुपात के रूप में ऐसे ऊपर नीचे लिखेंगे तो ये 3/5 के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब कह रहा है कि यदि उत्तर पद 75 है, उत्तर पद 75 है मतलब नीचे वाला पद 75 दे दिया है, ऊपर का पद ज्ञात करना है, तो हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व पद माना पूर्व पद बराबर x है, तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे। भाई कह रहा है ना दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो एक संख्या हम लोग पूर्व पद को x मान ले, उत्तर पद हमारा 75 दिया है, इनका अनुपात 3/5 के बराबर है। चलिए, अब आप जानते ही हैं कि सीधा सीधा दोनों बराबर होता है अनुपात में, यानी कि ये अनुपातिक वैल्यू है, ये संख्या की वैल्यू, ये अनुपातिक, ये संख्यात्मक। तो 5 अनुपात की वैल्यू हमारा क्या दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है 5 अनुपात बराबर 75। तो एक अनुपात बराबर, तो आप कहेंगे 75/5, यानी कि 5 एकम 5, 15×5 75। अब देखिए x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x बराबर दे दिया है 3 अनुपात, x बराबर दे दिया है 3 अनुपात, और 3 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 3×15, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 15 है तो 3 अनुपात की वैल्यू 3×15, यानी कि आ जाएगा आपका 45। 45 आ जाएगी हमारी दूसरी संख्या, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा दोनों संख्या का योग 84 है, तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दिए हैं कि जब भी वार्तिक प्रश्न को सॉल्व करना है तो अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन की बात मान लीजिए, वो खुद ही आंसर ला के दे देगा। क्वेश्चन की बात कैसे मानते हैं देखिए, कह रहा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4, इसका मतलब दो संख्या दिया है लेकिन असली में नहीं दिया है, अनुपात में दिया है। दो संख्या दिया है, एक संख्या क्या दिया है, एक संख्या कह रहा है कि एक संख्या 3 अनुपात है कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल है। और जो दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या दे दिया है 4 अनुपात में दे दिया है। देखिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन की बात मानेंगे, अपना दिमाग हम कुछ नहीं लगा रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एक संख्या मतलब दो संख्या जो दिया है वो 3 अनुपात और 4 अनुपात में दिया, यानी कि एक संख्या 3 अनुपात दे दिया, दूसरी संख्या 4 अनुपात दे दिया। हम कहे चलो ठीक है।
आगे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 84 है। अच्छा, मतलब दोनों संख्याओं का योग 84 है, यानी कि 3 अनुपात, भाई दोनों संख्या मतलब कौन सी संख्या है, एक भाई 3 अनुपात और दूसरी संख्या जो 4 अनुपात, यही तो दोनों संख्याएं हैं, 3 अनुपात और 4 अनुपात। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 84। बोलिए यस या नो। यस, बिल्कुल सही बात। अब जोड़ लेते हैं, 3 अनुपात और 4 अनुपात हमारा हो जाएगा, सॉरी 3 अनुपात और 4 अनुपात हमारा हो जाएगा 7 अनुपात। बोलिए यस या नो। यस, ठीक है, 7 अनुपात बराबर 84। अब अगर 7 अनुपात बराबर 84 आ गया तो यहाँ से 1 अनुपात बराबर निकाल लीजिए, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर 84/7, आप कहेंगे यस सर, काट देंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 12। अब देखिए हम लोगों की पहली संख्या 3 अनुपात थी, पहली संख्या हम लोगों की क्या थी, 3 अनुपात थी, पहली संख्या बराबर 3 अनुपात, यही तो था हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया था कि पहली संख्या बराबर 3 अनुपात। अच्छा, अब हमको एक बात बताइए, जब 1 अनुपात की वैल्यू 12 निकल गई तो पहली संख्या 3 अनुपात है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 1 अनुपात की संख्या 12, 1 अनुपात की वैल्यू 12 है तो 3 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 3 गुणे 12, यानी कि आ जाएगा 36, 12 3 36। उसी तरह से दूसरी संख्या की वैल्यू निकालना हम लोगों को है, दूसरी संख्या की वैल्यू। अब दूसरी संख्या बराबर 4 अनुपात दिया है यहाँ पे, दूसरी संख्या बराबर क्या दे दिया है, 4 अनुपात। अब आप कहेंगे कि पहले अनुपात की वैल्यू 12 तो दूसरे 4 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू 12 तो 4 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 गुणे 12 यानी कि 48। प्रेम से बोलिए जय माता दी, ये दोनों आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे गुणनफल पे आधारित क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर योग की जगह पे गुणा दे दिया हो या फिर भाग दे दिया हो, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, योग की जगह पे गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन को इसी तरह से डील करेंगे। बस अंतर क्या होगा, अगर इस योग की जगह पे गुणा होगा तो ये जो दोनों अनुपातों का हमने योग किया है इसकी जगह पे हम लोग गुणा कर लेंगे, अगर भाग होगा तो इसकी जगह पे हम लोग भाग कर लेंगे, बाकी सारा प्रोसेस हमारा ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए गुणा पे आधारित, इसके लिए आपको 25 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं 25 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों समय समाप्त हो चुका है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्वेश्चन की बात मान लेंगे, क्वेश्चन खुद हमें लाके आंसर दे देगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 7 और 9 है, यानी कि हमारी जो एक संख्या होगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या जो हमारी है 7 अनुपात, एक संख्या हमारी 7 अनुपात और दूसरी संख्या जो है हमारी 9 अनुपात। बोलिए यस या नो। आप कहेंगे यस, क्योंकि दो संख्या का अनुपात 7:9, इसका मतलब एक संख्या 7 अनुपात है, दूसरी संख्या 9 अनुपात है। फिर कह रहा है दोनों का गुणनफल 252 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 252 दे दिया है। किन दोनों संख्याओं का, यही जो 7 अनुपात संख्या है और 9 अनुपात संख्या है। लीजिए क्वेश्चन की बात हम लोग मानेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। इनका गुणनफल दे दिया है 252, यानी कि इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल 252, यही कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 252 कर दिए। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं। 9 सत्ते 63 अनुपात, इन दोनों का जब हम लोग गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा 63 अनुपात, 63 अनुपात बराबर 252 है, ये है। यहाँ से 63 अनुपात बराबर 252, तो एक अनुपात बराबर क्या होगा, निकाल लेंगे हम लोग। एक अनुपात बराबर आप कहेंगे 252/63, 252/63 एक अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब 252 और 63 को यहाँ पे हम लोग काट लेंगे, तो 252 और 63 काट लेंगे तो 63 चौके 252 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, कट के आ जाएगा ये 4, 63 चौको 252। अब एक अनुपात की वैल्यू 4 आ गई तो पहली संख्या बराबर, भाई अब हम लोग पहली संख्या निकाल लेंगे। पहली संख्या हम लोग हमारी कितनी थी, 7 अनुपात, ये अनुपातिक वैल्यू थी और हम लोगों को असली वैल्यू चाहिए। पहली संख्या हमारी 7 अनुपात थी, तो एक अनुपात की वैल्यू 4, तो 7 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 7 गुणे 4 यानी कि 28, पहली संख्या हमारी आ गई 28। उसी तरह से फिर कहेंगे दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी थी, आप कहेंगे दूसरी संख्या यहाँ पे 9 अनुपात थी, तो हम लोग लिख लेते हैं 9 अनुपात, दूसरी संख्या 9 अनुपात। अब एक अनुपात की वैल्यू 4 आई है, तो 9 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 9 गुणे 4 बराबर 36, ये आ गई हमारी दोनों संख्याएं 28 और 36, ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।